दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और चक्रवर्ती ब्याज की जो हम सीरीज पढ़ रहे थे उसमें आज हम छमाही, तिमाही और चौमाही के जो सवाल होते हैं वो किस तरह से और किस अप्रोच से होंगे, आज उन पे बात करते हैं। तो देखो, चक्रवर्ती ब्याज में अगर मैं आपसे कहूं कि छमाही, इंग्लिश में हाफ ईयरली, छमाही होता है, एक चौमाही और एक तिमाही। तो पहले आप इनका कॉन्सेप्ट समझ लोगे, फिर आपको आसानी हो जाएगी करने में। जैसे अगर मैं कहता हूं छमाही, तो साल में कितने छमाही होंगी? साल में होंगी 2 छमाही, छमाही 6 महीने के 2। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं चौमाही, तो साल में कितनी चौमाही होंगी? तो साल में होती है 3 चौमाही, 4 महीने 4 महीने 4 महीने। और अगर मैं आपसे कहूं कि साल में तिमाही कितनी होती है, तो साल में होती है 4 तिमाही, तिमाही और तिमाही। तो तिमाही होती है 4, चौमाही से होती है 3, छमाही होती है 2, चौमाही 3, छमाही 4 और तिमाही 4। बस आपको ये बात याद रखनी है। बाकी जैसे आपने 1 साल के क्वेश्चन किए हैं, 2 साल के क्वेश्चन किए हैं, 2.5 साल के, 3 साल के, वैसे ही करना है। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं है। तो आज की क्लास का मैं पहला सवाल ले रहा हूं जो बहुत ही आसान होगा। आज की क्लास का पहला सवाल क्या है कि आपने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% वार्षिक, टाइम है 1 ईयर। आपसे सीआई बताना है कि कितना होगा यदि ब्याज छमाही दे। ब्याज छमाही देने मतलब हर 6 महीने पे आपको ब्याज देना है। तो अब अगर हर 6 महीने में ब्याज देना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्याज छमाही देने के लिए क्या करना होगा। तो साल में कितनी छमाही होती है? साल में होती है 2 छमाही। ये वार्षिक दे रहा है, यानी कि अगर इसको 20% में ब्याज लगाता हूं, ये तो पूरी साल का है, 6 महीने में तो नहीं देना पड़ेगा, ये तो पूरी साल में। तो 6 महीने में देने के लिए इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती है। 2 से 10 पे गया 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10। इतनी बात आपको पता है। एक साल में कितनी छमाही होंगी? एक साल में छमाही होंगी 2। बस, तो जिस तरह हम 2 साल का क्वेश्चन करते हैं ना, उसी तरह ये सवाल कर देना है। ए और एक बी, 20,000 रुपए, 1/10 किया 2,000, ये भी 2,000, और इसका 1/10 किया 200। तो एक साल का जो ब्याज आएगा 2,000, 4,000, 4,200 रुपए। तो आपका सीआई आ गया 4,200 रुपए। इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार पॉज कर लेना, दोबारा से चला के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे कि प्रिंसिपल अमाउंट है 51,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25% वार्षिक, टाइम दे रखा है 1 साल, आपको ब्याज बताना है। ब्याज कितना है? छमाही, हर 6 महीने पर अगर ब्याज देना हो तो क्या करना होगा? तो बस आपने ये देखना है कि साल में कितनी छमाही होती है? 2। तो जितना भी परसेंटेज होता है ना रेट, उसको 2 से भाग देना है। 2 से भाग दिया, ये हो गया 12.5। 12.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 12 से 1/2%, और इसको लिख सकते हैं 1/8। इसको सोल्व करके, जब आप लगातार मेरी वीडियो देख रहे होगे तो आपको इसको सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये 1/8 आया कैसे? अब साल में कितनी छमाही है? 2 छमाही है। तो बस आपने 2 साल का निकाल देना है कि 2 साल के लिए आप क्या करते हैं, ए और एक बी, 51,200, 1/8 अगर यहाँ पे क्लियर करोगे तो ये आएगा 6400। अगर एक ए 6400 है तो दूसरा भी 6400, और इसका 1/8 करोगे तो ये आ गया आपका 800। टोटल 1 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज आया वो आपका आ गया 6400 और 6600, 12,800 और 800, 13,600। तो इसी अप्रोच से आपके सवाल हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% वार्षिक, टाइम दे रखा है 1.5 साल, और आपसे पूछ रहा है कि सीआई बताना है कि ब्याज कितने पे देना है? छमाही पे देना है। तो आपने कुछ नहीं करना है। आप देखो यहाँ पर 1.5 साल है, इसको तो भूल जाओ। आपने छमाही कितनी होती है? साल में 2 से इसे भाग करना है। हमेशा जब भी छमाही का क्वेश्चन आए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से भाग करना है। 10% आ गया, 10% का मतलब होता है 1/10। अब बताओ 1.5 साल में कितनी छमाही होंगी? 3। तो जिस तरह से 3 छमाही होंगी,
तो जिस तरह से हम 3 साल का क्वेश्चन करते हैं ना, उसी तरह से इसे कर लेंगे। ए बी 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 और एक सी। तो रुपए दे रखे हैं 20,000 रुपए, 1/10 करेंगे तो इसका 1/10 आ गया 2,000। अगर एक ए 2,000 है तो बाकी ए अपने आप 2,000 हो जाएंगे। अगर इसका 1/10 करते तो एक बी अगर 200 है तो सारे बी 200 हो जाएंगे, और इसका 1/10 करते हैं तो बीसी होगा 20। चक्रवर्ती आपसे ब्याज पूछ रहा है, चक्रवर्ती ब्याज होगा 2,000, 4,000, 6,000, 6200, 6400, 6620 रुपए। यही आपका आंसर है। तो ये तो हो गए आपके छमाही के सवाल। अब छमाही के आप कर लोगे, अब बचा तिमाही और चौमाही। तो अब बात करते हैं चौमाही की। चौमाही के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उनमें क्या अप्रोच लगाएंगे और क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चौमाही की बात करते हैं। देखो चौमाही के क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले आपको सवाल को ये पता होनी चाहिए कि एक साल में चौमाही कितनी होती है। तो 4-4 महीने की चौमाही होती है 3। 4-4 महीने की चौमाही होती है 3। अब सवाल यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% वार्षिक, टाइम दे रखा आपका 8 महीने, ब्याज पूछा है कि ब्याज अगर चौमाही दे हो। तो आप बताओ चौमाही होती है 3, तो इसे 3 से डिवाइड करना है। 3 चौक 12, तो हर चौथे महीने में 4% ब्याज लगेगा, और 4% ब्याज का मतलब होता है 1/25। 8 महीने में कितनी चौमाही होंगी? 2 चौमाही होंगी, 2 चौमाही। तो जिस तरह हम 2 साल का क्वेश्चन करते हैं ना, वैसे ये क्वेश्चन करेंगे। तो 2 साल के में जो अप्रोच लगाते हैं वही लगाना है, ए और बी। कितना दे रखा है आपका? 10,000 रुपए। 10,000 का 1/25 किया तो 25 चौके 100 यानी 400। अगर एक ए 400 तो दूसरा अपने आप 400 हो जाएगा। इसका 1/25 करेंगे तो 25 से कम 25 छिक्का 150। तो आपने देखा कि 2 साल का जो 8 महीने का जो साधारण ब्याज आया 400, 400, 816 रुपए आपका साधारण ब्याज आ गया। तो 2 चौमाही के सवाल में यही अप्रोच लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमाही का। प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% वार्षिक, टाइम दे रखा 8 महीने। अगर आपसे पूछ रहा है ब्याज चौमाही दे हो, चौमाही दे हो, हर चौथे महीने पर अगर ब्याज देना है तो क्या करेंगे। तो चौमाही साल में होती है 3, पहले से 3 से डिवाइड करेंगे परसेंट को, 3 पंजे 15। 15% का मतलब होता है 1/20। 8 महीने में 2 चौमाही होंगी, तो 2 चौमाही का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगा देंगे ए बी। प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, 20,000 का 1/20 किया जैसे ही आपने, तो आ गया 1,000, और इसका 1/20 किया तो 50, 20 पंजे 100। तो अब आपने देखा कि 2 साल का जो 8 महीने का जो चौमाही का साधारण ब्याज निकल, चक्रवर्ती ब्याज निकल का 1,000, 2,000, 50 रुपए। तो आपसे इतना ही सवाल पूछेगा और आप आंसर बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000 रुपए, टाइम दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% वार्षिक, 1 ईयर है, टाइम है 1 ईयर, और आपसे दे रखा है ब्याज बता रहा है CI यदि ब्याज चौमाही दे हो। तो इसमें भी आपने करना है, चौमाही 3 होती है, पहले से 3 से डिवाइड करना है, 3 चौक 12, 4% का मतलब होता है 1/25। एक साल में कितनी चौमाही है? 3 चौमाही है। तो जिस तरह हम चौमाही है, जिस तरह हम 3 साल के क्वेश्चन में अप्रोच लगाते हैं वो भी है, ये कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, ए बी और एक सी। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 रुपए है, 1/25 किया तो ये आ गया 1,000। अगर एक 1,000 है तो बाकी ये भी 1,000 ही होंगे, और इसका आपने 1/25 किया तो 25 चौके 100 यानी 40, ये भी 40 और ये भी 40, और इसका 1/25 करोगे तो 1.6। अब आपसे पूछ रहा है कि CI बताना, तो 1,000, 2,000, 3,000, 3,3120 और 3121 रुपए और 60 पैसे आपका CI आ जाएगा। तो अगर 3 चौमाही की बात करते हैं तो 2 साल की हो या 3 चौमाही हो, चाहे 2 चौमाही हो 3 चौमाही, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब बात करते हैं तिमाही की, कि तिमाही का अगर सवाल आएगा तो क्या होगा। तो तिमाही का कॉन्सेप्ट देखो 3 तिमाही के सवाल में क्या अप्रोच लगानी है। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% वार्षिक, टाइम दे रखा 6 माह, ब्याज तिमाही। तो पहले एक साल में ये देखो तिमाही कितनी होती है। एक साल में तिमाही होती है 4,
3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो 3 महीने की तिमाही हो गई 4। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देना, 4 पंजे 20, 5%, और 5% का मतलब होता है 1/20। 6 महीने में कितनी तिमाही होंगी? 6 महीने में होंगी 2 तिमाही। बस जैसे 2 साल का क्वेश्चन करते हैं वही है अप्रोच यहां लगानी है, ए और बी। प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है 10,000 रुपए, टाइम दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। आपने इसका 1/20 करेंगे तो 20 पंजे 100, 500, और ये भी 500, और इसका 1/20 करेंगे तो 20 से ये चला जाएगा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 25। अब आप 2 साल का अगर आपसे पूछता है कि 2 साल का कितना है, तो 500 500 1000 1025। तो जो 6 माही का आपका जो छमाही का सीआई निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1025 रुपए। तो इसी तरह आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आनी। अगर आपको 2 साल का 3 साल का सवाल आता है करना, जो आपने मेरी वीडियो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आपको ये वीडियो देखने से पहले मेरे जो पहले इसके जो पार्ट है ना वो देखने पड़ेंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट सवाल है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट है 16,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 40% वार्षिक, टाइम दे रखा है 9 महीने और ब्याज तिमाही देनी है। तो 1 साल में तिमाही होती है 4। तो सबसे पहले जो भी दे रखा है ना उसको 4 से डिवाइड कर देते, 4 धाम 40, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 9 महीने में तिमाही होंगी 3। अब जो 3 साल का क्वेश्चन में अप्रोच लगाते हैं, जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो यहां लगा देना है। तो 3 साल का जो क्वेश्चन होता है अप्रोच जो होती है उसकी ये होती है ए बी और एक सी। कितना है? 10,000 रुपए। अब आपको करने में बिल्कुल आसान, 1/10 किया 1000, 1/10 किया 100, इसका 1/10 किया 10, टोटल हो गया 3310। यही आपका आंसर। तो दोस्तों 2 साल 3 साल 2.5 साल 1.5 साल के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी अप्रोच से करने हैं और आप कर सकते हो। तिमाही, चौमाही, छमाही के भी अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी अप्रोच से वो भी हो जाने हैं। अगर आपको अभी भी इन क्वेश्चंस में डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपनी डाउट्स भेज सकते हैं 7982719092। इस पे एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है जो चल रहा है। आप इस नंबर पर आपकी कोई भी परेशानी, दिक्कत है या सवाल से कोई संबंधित कोई भी है वो देख सकते हो। और रेगुलर वीडियो मैं आपको डाल ही रहा हूं, हर जो भी एग्जाम से संबंधित अच्छी से अच्छी हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है वो मैं उसकी वीडियो डाल रहा हूं। जैसे आज मैंने अभी नोबेल प्राइज की वीडियो डाली आज, तो उसके बाद मैं ये वीडियो अब दोबारा शूट कर रहा हूं। तो आपको अगर कोई परेशानी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझको मैसेज कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।